अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं पुलिफाइव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड E1 जो एरर कोड है, ये हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E1 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर आउटडोर यूनिट कम्युनिकेशन एरर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में मिलाने वाली जो वायर होती है, फ्रेंड्स, अगर इस वायर में कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में हमारा जो कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वायर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये एयर कंडीशनर पुराना है तो ये वायर कमज़ोर हो चुकी है, तो इस कंडीशन में भी आपको E1 का एरर देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, आपने न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल किया है लेकिन फिर भी आपको E1 का एरर देखने को मिले, तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसके जो कनेक्शन है इन्हें चेक करना होगा। वो किस तरह, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको इसके कनेक्शन इंडोर में देना होंगे उसी पॉइंट्स पर जैसा कि हम इसके L पर रेड वायर लगाएंगे, तो फ्रेंड्स, हमें आउटडोर में भी इसके L पर रेड वायर को ही लगाना होगा। जैसे हमें इंडोर में कनेक्शन देने होंगे ऐसे ही हमें इसके आउटडोर में कनेक्शन देना होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसके सेम कनेक्शन करना होंगे और फिर इसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि अगर इनमें से कोई वायर जो है ये लूज़ रह गई हो, ये सही से आपने टाइट ना की हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E1 का ही एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो ये एरर है ये E1 का एरर कम्युनिकेशन फॉल्ट की सूरत में ही आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी वायर को अच्छे से चेक करना है। इसकी कनेक्शंस को भी इसमें लूजिंग है, उसे भी अगर वायर कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी E1 का ही आपको एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें अच्छे से चेक कर लेना है। और इस तरह जब आप इन्हें अच्छे से चेक कर लेंगे और इसमें जो भी फॉल्ट होगा आप उसे ट्रेस करेंगे और उसे हल कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, यकीनन से आपके इंडोर की डिस्प्ले से E1 का जो एरर है ये यहाँ से रिमूव होता हुआ नज़र आएगा आपको। और इस तरह अपना जो एयर कंडीशनर है कोपेल कंपनी का ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।